नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के दिन किए गए उपाय बहुत ही जल्द शुभ फल प्रदान करते हैं। आज हम आपको होली पर किए जाने वाले ऐसे अचूक उपाय बताने वाले हैं जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं, जो आपकी जिंदगी को बदल कर रख सकते हैं, आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं, आपकी परेशानियों को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, पुरातन परंपराओं की माने तो पिता और पुत्र का रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता माना जाता है, पर पुरातन काल में असुर राजा हिरण्यकश्यप और उसके पुत्र भक्त प्रहलाद की कथा मिलती है, जहां एक पिता ने अपने पुत्र को अग्नि में बिठा दिया था, पर उसकी भगवन भक्ति ने उसे बचा लिया। भगवन भक्ति में इतने लीन थे भक्त प्रहलाद कि उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं हो पाया। मतलब बुराई अच्छाई से हारी और अच्छाई नहीं बुराई पर विजय पाली। इतिहास में ये पर्व भी बना दिया कि सत्य की हमेशा जीत होती है। साथ ही इस कहानी से ये संदेश मिलता है कि भगवान के प्रति वास अगर दृढ़ हो, अचल हो, तो कोई भी मुसीबत आपका बाल बांका नहीं कर पाई। तो इस वीडियो को पढ़ा नहीं। आज का वीडियो बहुत ही सुंदर है। अगर आप लाखों रुपए खर्च भी करेंगे तो भी इस तरह की ज्ञान भरी जानकारी आपको कोई नहीं बताने वाला। हमारा एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम आपको अच्छे से अच्छे उपाय बताएंगे जो आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे। जीवन में आप एक नया बुलाएंगे। गरीबी, परेशानी, दुख, तकलीफ, समस्या, हर तरह के कष्ट से आप छुटकारा पाएंगे। दोस्तों, होली को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं, पर इसकी शुरुआत के बारे में भक्त प्रहलाद की कथा मिलती है। मान्यता है कि पुरातन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत बच्चा असुर राजा राज्य करता था। उसे अपने बल का इतना घमंड था कि वो स्वयं को भगवान मानने लगा था। यही नहीं, उसने पूरी प्रजा को अपनी पूजा करने का आदेश दिया था। साथ ही ये भी फरमान जारी किया था कि अगर किसी ने उसके अलावा अन्य देवी देवताओं की पूजा की तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। दूसरा, असुर राजा हिरण्यकश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। उसकी श्रद्धा इतनी दृढ़ थी कि बार बार पिता के मना करने के बाद वो हरि भक्ति में लीन रहता था। हिरण्यकश्यप के लाख समझाने पर भी भक्त प्रहलाद नहीं मानी। तब हिरण्यकश्यप ने उसके लिए एक योजना बनाई। अपनी बहन होलिका को राजमहल पहुंचने का आदेश दिया। अपनी बहन होलिका को राजमहल में बुला लिया। भाई हिरण्यकश्यप का संदेश मिलते ही होलिका माता राज पहुंच गई और वहां पर वो अपनी भतीजी को लेकर अग्नि में बढ़ गई, क्योंकि दोनों होलिका माता को ये वरदान मिला था। उसे ऐसी चादर हासिल थी जिसे उड़ने से अग्नि उसे छू भी नहीं सकती थी। हालांकि पहले तो इस पर वो सहमत नहीं थी, पर ज्यादा देर तक हिरण्यकश्यप का विरोध नहीं कर पाई, हिरण्यकश्यप के आदेश को टाल नहीं पाई और अगले दिन वो अपने भतीजे भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बढ़ गई। कथा मिली है कि जब होलिका माता भक्त प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी, उस समय भक्त प्रहलाद भगवान श्रीहरि विष्णु जी के नाम का जाप कर रहा था। कुछ ही देर में हवा चली और वो चंदन होलिका माता से उड़कर भक्त प्रहलाद के ऊपर भी इस तरह होलिका माता अग्नि में पूरी तरह से जल गई और भक्त प्रहलाद बच गया। यहीं से होली पर्व की शुरुआत हुई। इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाने लगा। होली का भी महत्व है। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रति होली का एक सामाजिक महत्व है कि ये एक ऐसा पर्व है जिसमें लोग आपसी मतभेदों को भुलाकर एक हो जाते हैं। इस दिन अगर किसी को लाल रंग का गुलाल लगाया जाए तो सभी तरह के मतभेद दूर हो जाते हैं, क्योंकि लाल रंग प्यार और सौहार्द का प्रतीक होता है। इसलिए आपसी प्रेम और स्नेह बढ़ाने का ये अच्छा समय होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फूल में सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने की क्षमता होती है। अगर आप अपने पुराने वस्त्र, घर की पुरानी सामग्री आदि को होलिका में डाल देते हैं तो घर में की एक आएगी जो नकारात्मक शक्ति होती है वो सब भस्म हो जाती है।
आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेलकम जरूर मिलेगा। दोस्तों, होलिका की अग्नि को बहुत ही पवित्र माना जाता है। होलिका की राख को तांत्रिक टोटके और ज्योतिष उपायों में बहुत ज्यादा कारगर माना जाता है, बहुत ही ज्यादा असरशाली माना जाता है। तो आज हम आपको होली की रात से किए जाने वाले कुछ ऐसे टोटके बताने वाले हैं जो आपको धन वृद्धि करेंगे, आपके परिवार में सुख समृद्धि लाएंगे, आपके दाम्पत्य जीवन को खुशियों से भर देंगे और आपकी जो घरेलू परेशानियां हैं उन्हें भी तत्काल दूर कर देंगे। दूसरा उपाय बताने से पहले सभी लोगों से गुजारिश करना चाहेंगे कि इन उपायों को हमेशा गुप्त रखना है। दोस्तों, टोने टोटके तभी असरशाली होते हैं जब उन्हें गुप्त रखा जाता है। अगर टोने टोटके के बारे में आप किसी को बता देते हैं तो वो असरहीन हो जाते ही अपना असर नहीं दिखाते। तो 5 से 7 बातें बताई जा रही जो आपसे बंद पड़ी जरूर करना। बहुत ही सुंदर सरल उपाय है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में ग्रह दोष है, चाहे वो ग्रह दोष कुछ भी हो, आपको पता नहीं चल रहा, शनि है, राहु है, केतु है, मंगल है, जूही का दोष नहीं, और आप चाहते हैं कि उनसे छुटकारा मिले और ग्रह दोष के कारण आपके जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाइयां आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, तो होली की रात को ठंडा होने के बाद आपको घर में लेकर उन्हें फिर से पानी में घोल इन्हें फिर सोमवार के दिन भगवान शंकर जी को अभिषेक कर देना है। शिवलिंग को आपको इसे नहला देना है। स्नान का दिन है। 3 महीने से प्रार्थना कर लें कि भगवान आप हमारा कल्याणकारी, हमारी समस्याओं को दूर करें। दोस्तों, होली की रात कोई साधारण रात नहीं है। अगर आप योग करते हैं तो आपकी कुंडली में कोई भी नीच ग्रह आपको नुकसान पहुंचा रहा है, जिसके कारण आपकी उन्नति नहीं हो पा रही है, वे नीच ग्रह आपको अच्छे फल प्रदान करना शुरू कर देंगे, नुकसान की जगह आपको तरक्की देना शुरू करेंगे। बस आपको ये उपाय करना है। जबरदस्त पावरफुल तांत्रिक चाहिए। लाल किताब में लिखा हुआ है, कहा जाता है कि होलिका दहन की राख ने कई देवी देवताओं का आशीर्वाद होता, इसलिए इस राशि को आप अपने माथे पर लगा सकते हैं और ऐसा करने से आपके भाग्य का सितारा चमक सकता है। दोस्तों, होली दहन के अगले दिन होली की राख आपको घर में लानी है, इसे पूरे घर में छिड़क देना है। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, आपके घर में सुख शांति का अभाव है, आपके घर में वास्तुदोष न रहे, आपके घर पर किसी ने कुछ करा दिया है और आप होली की रात को घर में लाकर घर के प्रत्येक कोने में छिड़कते हैं, तो किए कराए का असर समाप्त हो जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में लंबे समय से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा या फिर किसी भी काम में आपको शुभ फल या शुभ परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये एक उपाय आपको जरूर करना चाहिए। आपको करना ये है कि होली की रात को घर में लाकर उसमें राई और थोड़ा साबुत नमक डालकर घर के किसी कोने में स्वच्छ स्थान पर रख देना है, पर लोगों की नज़र से आपको इसे बचाकर रखना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको अच्छे दिन देखने को जरूर मिलेंगे और लंबे समय से घर में कुछ अच्छे शुभ फल हासिल नहीं हो रहे थे, मन मुताबिक पैसा नहीं आ रहा था, घर का बंधन हो गया था, ऐसी सारी समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके काम धंधे में लगातार हानि हो रही है, किसी ने आपके काम धंधे को बांध दिया है, लगातार आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, तो ये टोटके जरूर आजमाना। आपको करना चाहिए कि होली जलने वाले स्थान पर अनार की कलम से नाम लिखना है। अगर आपको किसी व्यक्ति पर शक है कि फलाना नाम के व्यक्ति ने मेरे धंधे को बांट दिया है, तो अनार की कलम से भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है और उसके ऊपर थोड़ा सा गुलाल छिड़क देना है। इसके बाद इसे होली में जलती हुई होली में आपको डाल देना है। ऐसा करते हैं तो किसी व्यक्ति ने अगर आपका धंधा पानी बांध दिया है तो वो
खुल जाएगा। चलिए एक बात और बता दें जो निश्चित आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा, धन दौलत से परिपूर्ण बनेगा। किसी भी तरह की कठिन मानसिक पीड़ा है, शारीरिक पीड़ा है, दैहिक दैविक मानसिक किसी भी तरह के कष्ट हैं, उन्हें दूर करने का कारगर रामबाण उपाय ये साबित हो जाएगा। अगर आपको शक है कि आप पर किसी ने या फिर आपके परिवार के ऊपर किसी ने कुछ किया कराया है जिसके कारण आपकी उन्नति नहीं हो पा रही है, किसी ने तंत्र क्रिया कर दी है, तो ये उपाय आपको जरूर करना है। आप होली की रात के इस उपाय से उनकी तांत्रिक क्रिया को बेअसर कर सकते हैं। और हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि होली की रात को पूरे साल के लिए बचा कर रखें, क्योंकि होली की रात आप घर में पैसे देकर किसी से मांगी तो ही नहीं दे, मिली होली की राख बहुत ही कीमती होती है। इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। सुबह आपको करना क्या है कि होलिका दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता और थोड़ी सी मिश्री, इन सब को लेकर होली की अग्नि में डालते रहें। फिर होली की माता से प्रार्थना करनी है कि माता हमारे घर में बरकत आने का मार्ग बंद हो चुका है, या फिर माता किसी ने हम पर बंधन कर दिया है, हम बीमार पड़ते ही घर में धन का आगमन बंद हो चुका है, या फिर जो भी समस्या है वो समस्या वहीं और उसके अगले दिन सुबह चुपचाप जाकर होली की रात को लेकर रहें। फिर उसे चांदी के ताबीज में भरकर आपको गले में पहन लेना है, या फिर गले में जिन्हें चांदी का ताबीज नहीं है तो तांबे के ताबीज में डालकर भी आप अपने गले के स्थान पर रख सकते हैं। घर में भी घर के मुख्य द्वार पर बांधने से घर का बंधन होगा, रक्षण होगा। गले में पहनते हैं तो आपका ही बंधन होगा। व्यापारिक स्थान रखते हैं तो व्यापारी स्थान का बंधन होगा। किसी ने कुछ कर रखा है तो वो भस्म हो जाएगा। व्यापारिक स्थान में होली की थोड़ी थोड़ी राख भी छिड़क देनी चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको शुभ फल हासिल होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि अगर कोई विशेष मनोकामना हो और आप चाहते हैं कि आपकी वो विशेष मनोकामना जल्द पूर्ण हो जाए, तो ये उपाय आप जरूर कर लें। एक काला कपड़ा ले लें, उसमें 7 काली पीली 7 नौली 3 सुपारी ली, 50 ग्राम सरसों के बीज ले। फिर उसे आपको एक पोटली जैसा बना लेना है। फिर उसे अपने शरीर से 7 बार उतार लेना है। फिर उसे होलिका माता की जलती हुई अग्नि में डाल देना है। कोई विशेष मनोकामना हो, कोई इच्छा हो जो पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो ये तांत्रिक प्रयोग करने के बाद बिना और कुछ किए भी वो पूर्ण हो जाएगी। उस इच्छा को पूर्ण होने से कोई भी नहीं हो पाएगा। आप चाहे तो कोई विशेष मनोकामना हो, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए 7 गोमती चक्र का उपाय कर सकते हैं। 7 गोमती चक्र लेकर 7 बार होलिका माता की परिक्रमा करने के बाद उन्हें होलिका माता की अग्नि में डाल दें, तो जो भी विशेष मनोकामना होगी वो मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। अगला उपाय, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हो, आपके घर में तेजी से धन दौलत हमेशा आती रही, तो 7 गोमती चक्र को 7 बार आपको अपने घर से लेना है। अर्थात 7 गोमती चक्र नहीं, और 7 बार आपको अपने घर का गोमती चक्र से उतार कर नए घर के पूरे हिस्सों से 7 बार उन्हें घुमा रहे और फिर उन्हें जलते हुए होलिका में डाल देना है। इससे घर के व्यक्ति की कोई भी बीमारी है तो वो दूर हो जाएगी। घर में धन आने का मार्ग बंद हो चुका है तो वो भी तकलीफ दूर हो जाएगी। अगर आपके घर में कोई लक्षण है, भूत प्रेत शैतान बुरी शक्तियां हैं, तो वो सारी शक्तियां गोमती चक्र में आकर जैसे ही आप अग्नि में डालेंगे भस्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी कुछ सरल आसान उपाय हैं। उपाय तो सरल है पर इनका असर रामबाण की तरह है। तो आप भी अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, घर में सुख सुविधा बढ़ाने के लिए, घर में शांति लाने के लिए, धन वैभव की बढ़ोतरी करने के लिए ये उपाय कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हैप्पी होली जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही अच्छी जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।